आपने पीछे की वीडियो देखी और इस स्कूल के संचालक हैं जो कि इनका जो कहना है वो एक दुआ है, भला हम हंसे जग रोए। भाई कुछ ऐसा करना है, दुनिया याद रखे। हमें तो चले जावांगे लेकिन जो पीछे दुनिया रहोगी वह याद करे कि भाई हाँ वो मास्टर था, वो स्कूल चलाया करता, उसने इतना कुछ कर दिया कि भाई पब्लिक याद रखे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। जी सर, आपके चर्चे बड़े फेमस हैं और बच्चों का जो रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा जो है लाया है। और आज की हम बात करें तो बच्चों को जो है सम्मानित भी जो है किया जा रहा है। सर सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। अब जो आप रिजल्ट की बात कर रहे हो 12th और 10th क्लास का, जी। हम शुरू से ही ऐसे अपना काम करते आ रहे हैं। रिजल्ट में कभी कमी नहीं रही, न आगे होने देंगे। अब मेन चीज क्या रहती है कि हम एडवर्टाइजमेंट पे इतना फोकस नहीं करते, ये हमारी एक कमजोरी रही है। आप जैसे जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके सहयोग से अब हम ये कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो है, जैसा हमारा नाम है वीआईपी, इस विद्यालय का जो नाम है, हम वैसे ही काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। सर जी, आपके जो बच्चे स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो लड़कियां हैं, उनने भी टॉप किया, क्या कहना है उन बच्चों को? देखो, लड़के और लड़कियां हमारी नजर में सभी बराबर हैं। यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की सुरक्षा की जाती है। किसी भी स्कूल में जब आप जाते हो तो केवल 3 ही प्रोसेस होते हैं। बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। चीज क्या रहती है कि बच्चे के अंदर एक संस्कार होने बहुत जरूरी है। हम संस्कार युक्त वातावरण देते हैं बच्चे को, अच्छा माहौल देंगे तो बच्चे घर से ज्यादा यहाँ रहकर खुश होते हैं हमारे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसा हम अपना नाम है वैसा ही काम करते आ रहे हैं। इस समाज में वीआईपी बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कम फीस में और बढ़िया शिक्षा दी जाती है। हमारा प्रयास यही है कि हम रूटीन से ऐसे ही एक अच्छी शिक्षा का जो वातावरण यहाँ हम दे रहे हैं ये देते रहेंगे। भी लोग एक बराबर नहीं होते, हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, वो बराबर नहीं होती। यहाँ जो मोटे पैसे वाले हैं उन से जो गरीब बच्चों की शिक्षा का जो कार्य है उसमें हम निपटा देते हैं। क्योंकि अब देखो, लगभग कितने बच्चे होंगे सर ऐसे? 600 प्लस बच्चे हमारे पास पिछली साल रहे हैं। अच्छा। 100 बच्चे ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। हम किसी बच्चे का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि बच्चे जो है आगे फील करते हैं ये चीज कि मेरा नाम फ्री में आया। हम चाहते हैं कि जो बच्चा फ्री में शिक्षा ले ले, लेकिन जो बच्चे यहां से फ्री में शिक्षा प्राप्त करके गए हैं और गवर्नमेंट जॉब पे गए हुए हैं, आज भी हर साल इस विद्यालय को आकर के नतमस्तक होकर के जाते हैं। 150 प्लस हमारे जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे थे, 150 प्लस टीचर गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। और लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं कि जो वीआईपी के 2010 से लेकर 2026 तक 300 प्लस बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। तो इस स्कूल को 16 साल हो गए सर? जी सर। और हमारे 3 बच्चे आईएएस की परीक्षा के लिए जो है अभी तैयार हैं। जल्दी 2 से 3 साल में हम आपको एक बहुत अच्छी न्यूज देंगे कि वीआईपी के आईएएस बच्चे हम तैयार कर रहे हैं। हमने खिलाड़ी बच्चे भी यहां से निकाले हैं। मुस्कान लड़की है नवा राजगढ़ से, यहीं से बॉक्सिंग में अपना नाम ऊंचा करके गई है। तो ऐसे तो बहुत काम होते जा रहे हैं जी। और तो सर आगे क्या गोल है आपका, क्या करना चाहते हो स्कूल के लिए? देखो, स्कूल के लिए हम चाहते हैं कि एक आगे के लिए जो है एक एकेडमिक सिस्टम और दूसरा तैयार कर रहे हैं, जिसमें बच्चों का नीट, आईआईटी, जेई, इसके लिए एक अलग से विंग तैयार करेंगे, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमारा योगदान रहेगा। ठीक है। और अभी तक हमने जो चीज देखी है और की है
उसके साथ में आपने एक दोहा जिसकी कुछ शब्द बोले थे, तो वो ऐसे है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो खुद रोता है और घर में नगाड़े बजते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमें करनी चाहिए कि हम हंसे और जग रोए। हम हंसने का मतलब ये होता है, हंसते हंसते अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये कि अपनी सारी इच्छाएं, हम अपनी इच्छाएं पूरी करके और फिर जाते हैं, तो समाज में हमारा नाम जो है वो अजर अमर रहे। ये मेरे दादाजी जो हैं उनकी भी यही धारणा थी कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे सम्मान को ठेस लगे। हम चाहते हैं कि अभी तक हमारे बच्चे अपना अच्छा नाम कर रहे हैं, बट एक चीज की कमी रहती है, हम मीडिया पे जो है ना अपना प्रचार प्रसार नहीं करवाते। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी मान लीजिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे जो लोग हैं उनसे हम नहीं जुड़ पाए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैं मानता हूं कि एक आर्टिफिशियल एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए आदमी को। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एक्चुअल है, जो चीज धरातल पे है वही सामने आनी चाहिए। अब झूठे अंक अगर हम अपनी कलम से बना देंगे तो बच्चा आजीवन दुखी रहेगा। हम परसेंटेज कम देते हैं। अब जिन बच्चों ने 95, 92, 93 परसेंटेज जो ले रखी है, 9th क्लास में हमने उनको 70 और 80% दे रखे हैं, ताकि बच्चा जो है बेवजह आगे परेशान ना हो। अगर 9th में 70% हैं और 10th में 95% हैं, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि हम बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पहले ही अगर हम बच्चे को ज्यादा उत्साहित कर देंगे तो आगे काम नहीं करेगा। मानते हो इस बात को? तो हम चाहते हैं कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दो कि बच्चा आजीवन याद रखे। सर सुविधा क्या क्या दे रहे हो स्कूल? देखो, सबसे पहले तो 3 ही चीज होती हैं जी। सबसे पहली बात, बच्चों को पीने का पानी चाहिए। हमारे पास 1350 लीटर का वाटर कूलर है, पीने के पानी की व्यवस्था है। उसके बाद बाथरूम होते हैं जी। बच्चा जब वॉशरूम में जाता है तो वहां नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तीसरी बात होती है साफ सफाई की। स्कूल कैंपस के अंदर साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। ये 3 चीज हमारे पास बच्चों के लिए अवेलेबल है। इससे अलग देखो, जितनी सुविधाएं देते जा रहे हैं उतना बच्चों को हम नर्वस करते जा रहे हैं। आपको भी पता है, आज आपके पास घर में एसी है, काश 3 दिन लाइट चली जाए तो आप घर में रह नहीं सकते। तो बच्चों को एक ऐसा माहौल देना चाहिए। मैं तो माँ बाप से भी आग्रह करता हूं कि ऐसा कार्य करो कि बच्चा अपनी सुख सुविधाएं खुद तैयार करे तो अच्छा है। आज हमने किसी बच्चे को एक संपत्ति सौंप दी, उसको पता ही नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको नॉलेज ही नहीं है, तो संपत्ति किस काम की, उसको वैसे बेकार कर देगा। हम बच्चों को वही चीज दें जो उसके जीवन में काम आए, अपने एसेट्स खुद तैयार करे। क्योंकि आज हम जिन बच्चों को ज्यादा संपत्ति देके जा रहे हैं तो वो उसके लिए एक कष्ट का टाइम देके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं पैसा कहां से आया, ये प्रॉपर्टी कैसे है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे को वही चीज दो जिससे वो आगे कुछ मेहनत कर सके। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगा। स्टाफ की हम बात करें जी, तो काफी बार ऐसा हो है कि ऐसे ही रख लेते हैं स्टाफ को, भाई स्टाफ की कमी है, भाई तू रह जा, लेकिन उसने नॉलेज बहुत कम हो है। तो यहाँ पे स्टाफ को किस तरह से चुना जाता है, मतलब किस तरह से रखा जाता है? देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास यहाँ स्टाफ आता है उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। जब वो टेस्ट क्वालिफाई करता है तो उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। एक्सपर्ट से इंटरव्यू करवाने के बाद 3 दिन और 5 दिन का डेमो होता है। देखो, आपको भी पता है कि ये जितने भी मीडिया कर्मी होते हैं, चाहे कितना भी छिपा लें, उसकी बाल की खाल निकाल लेते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम 3 से 5 दिन का जो डेमो होता है, बच्चे उसको वेरीफाई करते हैं। सिलेक्शन बच्चों के हाथ में होता है, क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को है। अगर बच्चे उनसे सेटिस्फाई हैं
और टीचर सेटिस्फाई है कि हाँ मैं इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो हम उस स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं। MA BEd प्लस उनका, हाँ बेटा देखो, जब तक CTET STET RTET क्वालिफाई नहीं होता है तब तक हम किसी भी स्टाफ को सिलेक्ट नहीं करते। जो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, जो योग्यता होती है, वो होनी चाहिए। और एक चीज और है जी, ये टीचर जो हैं, टीचर बनना आसान है, बने रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि टीचर के पास इतनी पाबंदियां होती हैं कि वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, वो छोटी सी गलती करने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है। वो कहीं खड़ा होकर के खाना नहीं खा सकता, और तो छोड़ दीजिए 5 रुपए के गोलगप्पे खड़े होकर के नहीं खा सकते बाजार में हम। इतनी बंदिश होती है। और एक लड़की आई है भाई, सर का मीठा मुंह करवाऊंगी, आजा बढ़िया। तो इतने अच्छे कार्य कर रखे हैं तो खा लेना चाहिए बेटा। शाबाश जी, बहुत आपको बहुत बेटा, शाबाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। सर आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। इस समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको आप निकाल के लेके आ रहे हैं, तो मैं सुंदर भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई आपने क्या कहना है, अगर आपने भी बच्चे का एडमिशन करवाना है, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, कॉल कर लियो। सर जो है फोन उठाओगे, आपने कोई भी डाउट लगा है तो स्कूल में आके आप क्लियर कर सको हो। बिल्डिंग देखियो, यहाँ की सुविधा देखियो, फिर एडमिशन करवाइयो। तो करो वीडियो से राम राम सारे भाई जी। कि पैसे वाले ही यहाँ एडमिशन करवाएं, जो पैसा देने में असमर्थ है वो भी हमारे पास आकर के अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं, ताकि गरीब बच्चे को, गरीब कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो करो वीडियो से राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।